सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज फर्स्ट लेक्चर है, पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता रही हूँ। चलो आज फर्स्ट लेक्चर है, इसका पहले वेटेज बता देती हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। ऐसा चैप्टर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि ऐसा है फिर भी समझ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार समझ गया तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इसका जो वेटेज है वो है 3 to 4 मार्क्स। 3 to 4 मार्क्स है इस पूरे चैप्टर का वेटेज। इसमें से एसआई के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, सीआई के ऊपर आ सकते हैं, कभी कभी मिक्स भी आते हैं। एसआई सीआई एक ही क्वेश्चन में देते हैं, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस एक बार आप दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर दोनों साथ में समझाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो थोड़ा सा आपको समझने में, सबके लिए बता रही हूँ, जो न्यू है ओल्ड है सबको बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझ में। सिंपल इंटरेस्ट समझ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में। ठीक है, चलो बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है किसी को? फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बोलो, जिनको पता है वो तो बोलो। किसी को भी नहीं पता? P into N into T बोलो बोलो। on 100. P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और कोई है जिनको पता है? बोलो। स्कूल में कभी तो एक बार सीखा था ना, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? P into R into T upon 100. सही है सही है, चलो पता है मतलब। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यह है फॉर्मूला। अभी P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, सही है। T मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम। और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आता है परसेंटेज में। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है एसआई का। सीआई का अलग से फॉर्मूला है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एसआई का सिंपल फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये 100 क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में होता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा डिवाइडेड बाय 100 होता है, क्योंकि ये परसेंटेज में। कोई भी वैल्यू परसेंट में होगा तो हम डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, वही 100 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अभी जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, देखो जो भी अमाउंट दिया हो, जो भी प्रिंसिपल दिया हो, जिसपे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, मतलब हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हर साल का हमारा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे अगर आपको दिया होगा 10,000, ठीक है, 10,000 अगर आपको दिया है प्रिंसिपल और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, ठीक है, तो एक साल का निकालेंगे तो डायरेक्ट 20% निकाल देंगे, क्योंकि 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर यहाँ पे 20 आएगा, टी मतलब एक साल का पूछा है तो डायरेक्टली 1 लिख दोगे, तो 10,000 का 20% निकालोगे आप। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 2,000। तो 2,000 क्या हो जाएगा? पहले साल का, मतलब 1 ईयर का पूछा है तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 2,000। ऐसे ही अगर आपको 2 साल का पूछा जाए, 2 साल का, ठीक है, तो 2 साल का क्या हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे, डायरेक्टली 4,000 हो जाएगा। क्योंकि हर साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका वो हर साल का सेम आता है, बस बढ़ता रहता है। जैसे अभी 2,000 है, अगर सेकेंड ईयर का पूछा जाए तो भी 2,000 होगा, थर्ड ईयर का पूछा जाए तो भी 2,000 होगा, लेकिन 2 इयर्स का पूछा जाए तो क्या होगा? 2,000 और 2,000 4,000 होगा। 3 इयर्स का पूछा जाए तो 2,000 2,000 एंड 2,000 कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 क्या होगा हमारा? एसआई। तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है
तो आपका हर साल सेम होता है, बस उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, 10th ईयर का पूछने दो या 15th ईयर का पूछने दो। 15 ईयर और 15th ईयर में बहुत फर्क है। 15th ईयर मतलब सिर्फ 15वें साल का, ऐसा समझ लो। ठीक है, और 15 ईयर मतलब पूरा 15 साल का, पूरा 15 ईयर्स का पूछेगा। ये लिख लिया सबने? बोलो। नहीं मैम। लिख लो लिख लो। तो म्यूट करो, बारिश का आवाज आ रहा है यहाँ पे। चलो लवेश, आपको बोर्ड दिख रहा है अभी? बताओ। यस मैम। ओके। ये एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला और ये लिखो, एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है। वैसे भी हम क्वेश्चंस लेंगे तभी आपको समझ में आ जाए। मैम। हो गया सबका? रफ कर दूं? चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट on ₹800 on 5% per annum for 3 years? चलो बताओ। Well, 1200। 1200 है। yes ma'am. यस पक्का? मैम। ठीक है, सही है। 1200। वेरी गुड, सही है। जो फॉर्मूला दिया है उसमें बस पुट करके आंसर निकालना। अभी 5% रेट है, 8000 क्या है आपका प्रिंसिपल है। आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 3 साल का, पूरा का पूरा 3 साल। वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड देवंती, वेरी गुड रिया, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड कौशल, सही है। चलो सब बताओ, बहुत सिंपल है। वेल एंडिंग। वेरी गुड रेणुका।
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मतलब 8,000 हो जाएगा, इंटू T मतलब टाइम 3 years हो जाएगा, इंटू 5 है तो 5% है तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 40 इंटू 3 120 और ये जो 0 है एज इट इज आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का मिला के 1200। ठीक है, सही है। What is simple interest on rupees 18,000 on 20% per annum for 4 years? $14,400 में 14,400। ठीक है, और फोर्टीन फोर 14,400। ओके, $14,400 आ रहा है। ठीक है, $14,400 वेरी गुड, सही है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 18,000 आएगा प्रिंसिपल इंटू 20% इंटू 4 आएगा हमारा टाइम इंटू 20% हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 36, 36 इंटू 4 144 और ये जो 2 0 है एज इट इज आएगा। मतलब 14,400 सही है।
हेलो, हाँ इसमें इस सम तो समझ रहा, बट जो परसेंट जो हाँ, कर रहे हो वो थोड़ा वो कर रहा है 20%। 20% मैंने 20/100 लिखा है और कुछ नहीं लिखा, मैंने फ्रैक्शन लिखा ही नहीं एक्चुअली अभी तक। जो हमारा नॉर्मल होता है वो ही लिख रही हूँ मैं। मतलब 25% होगा तो क्या लिखोगे आप? 25/100। 20% होगा तो क्या लिखोगे? 20/100। अभी आर जो है वो परसेंटेज में होगा तो आपको आर देंगे तो वो परसेंटेज में ही देंगे, क्योंकि आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रेट है वो परसेंटेज में आएगा, तो वो कुछ भी आ सकता है। अगर 10% दिया है, 20% दिया है, 25% दिया है, इसी का ही मतलब क्या होता है? 10/100। 20% मतलब 20/100। 25% मतलब 25/100। वही है, और कुछ डिफरेंस नहीं। जो 100 है वो रेट का ही है। 100 रेट के लिए ही वो जो फॉर्मूला है वहां पे 100 दिया है, अलग से आपको 100 लिखने का जरूरत नहीं है वहां। समझा? 2 बार लिखने का जरूरत नहीं, वो रेट के लिए दिया है फॉर्मूला में। रेट परसेंटेज में होता है इसीलिए दिया। तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने हाँ 100 कट तीन ऑफ वो, कर दे, मल्टीप्लाई करना। हाँ मल्टीप्लाई किया था क्योंकि फॉर्मूला में है ना मल्टीप्लिकेशन, P × T × R/100 है ना, तो ओके, मल्टीप्लाई ही करेंगे हम। चलो यहाँ पे और एक है जो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट का एक फॉर्मूला है। अमाउंट मतलब देखो, अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, अभी जो लोन लेंगे वो प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब अगर आपने लिया है 20,000 का लोन, अभी ये 20,000 क्या होगा? प्रिंसिपल। उसके ऊपर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, वो सब कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलता है? एसआई मिलता है। लेकिन इसी के ऊपर मिलता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो जो हम लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने के बाद हमें क्या देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे परसेंटेज है तो यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे है 1,000, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 1,000, हमारा प्रिंसिपल है 20,000। तो जब हम लोन रीपे करते हैं तो हम जो प्रिंसिपल है वो भी तो देंगे, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है हर साल में वो भी तो देना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो हम लास्ट में देते हैं उसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब सब उसमें इंक्लूड होगा, प्रिंसिपल इंक्लूड होगा और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। तो दोनों का एडिशन क्या हो जाता है? अमाउंट। तो अगर अमाउंट पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का एडिशन होता है अमाउंट। दोनों को देना पड़ेगा। अभी आपको क्वेश्चन में कभी कभी सम देते हैं, SUM सम, तो वो सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, अमाउंट नहीं होता है। जो हमें लास्ट में अमाउंट पे करना होता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल मतलब जो भी वैल्यू होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा कि इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, तो वो हमारा प्रिंसिपल ही होता है। अमाउंट के ऊपर हम कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। प्रिंसिपल पे ही हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी ईयर दिया होगा इसी के ऊपर आएगा, अमाउंट के ऊपर नहीं आएगा। तो वो अलग अलग से सेपरेट आएगा, प्रिंसिपल और एसआई। तो दोनों का एडिशन करेंगे तब ही हमें अमाउंट मिलेगा। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है वहां पे लिख दो आप, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ the simple interest on
a certain sum of money for 3 years at the rate 12.5% per annum is rupees 3,500 less than its principal. Find sum and simple interest. सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, दोनों आपको पूछा है, आपको ईयर दिया है, 12.5% रेट दिया है। पहले ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। चलो किसी का आंसर आया? टू 2108 सेकेंड। $5,600 प्रिंसिपल है। वेरी गुड सिद्धि, सही है, सही है। चलो और किसी का आया आंसर? चलो देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ठीक है, अभी उन्होंने बोला है एक सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सर्टेन सम, मतलब हमें एसआई भी नहीं दिया है और प्रिंसिपल भी नहीं दिया है,
ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 साल का बोला है, और 12.5% पर एनम दिया है रेट, और इट्स 3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमें टी का तो पता चल रहा है, आर का भी पता चल रहा है, निकालना है सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना है और ऐसा ही निकालना है। अभी यहाँ पे जो 3,500 दिया है, ये वैल्यू आपको पहले पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में दिया है। If the simple interest on a certain sum of money is 3,000, यहां से पढ़ो, मतलब क्या बोला है यहाँ से, if the simple interest on a certain sum of money is 3,500 less than its principal। अभी यहाँ से तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस दिया है। अभी जब भी मैंने हमेशा बोला है, जब भी क्वेश्चन में अगर लेस देन आए या तो मोर देन आए या तो मोर और लेस देन आए, ये जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर कोई वैल्यू दिया या तो पूछा है, इसका मतलब होता है हमेशा डिफरेंस। हमेशा मतलब क्या होगा, डिफरेंस, लेस देन आए, मोर देन आए, मोर और लेस देन आए, इसका मतलब हमेशा डिफरेंस होता है। सिर्फ यही चैप्टर के लिए नहीं, हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर में अगर आपको ये वैल्यू दिख रहा है, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई में पूछा होगा, तो भी इसका मतलब होता है डिफरेंस। मतलब इसके साथ अगर कोई वैल्यू दिया होगा तो वो आपका डिफरेंस होगा। अगर इसके साथ कोई पूछा होगा कि क्या कितना बड़ा है या तो कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो भी आपको डिफरेंस पूछा होगा वहां पे। तो यहाँ पे जो दिया है 3,500, इसके साथ भी लेस देन आया है, तो आपको वही समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, डिफरेंस है। लेकिन किसका डिफरेंस है, प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम तो फॉर्मूला से जाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला है एसआई का, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अभी एसआई तो नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो लिखते जाओ, जो वैल्यू है वो लिखते जाओ। यहाँ पे आएगा पी, टी मतलब क्या आएगा, 3 years। अभी ये 12.5% है। अभी इसका फ्रैक्शन आपका, जिनका परसेंटेज हुआ है उनको तो समझ में आएगा, जिनका परसेंटेज नहीं हुआ है अभी के लिए समझ लो, 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, इसका फ्रैक्शन में डायरेक्टली वैल्यू होगा 1/8। अभी वो कैसे होगा, जब आपका परसेंटेज चैप्टर होगा उसमें आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी 12.5% मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो वही जब हम कट करके वैल्यूज निकालते हैं तो लास्ट में आता है ऊपर 1, डिवाइडेड बाय आता है 8। वही 1/8 जो है ना, तो r डिवाइडेड बाय 100 के वहां पे आप लिख दोगे डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 8। या तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 लिख दोगे। अभी ये 0 हटाना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 25 से डिवाइड करोगे, 25 इंटू 5 125, नीचे हो जाएगा 40, फिर से डिवाइड हो रहा है, देखो 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 8 40, 1/8 आ गया। वही 1/8 मैंने ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 8, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, वैसे ही हम लिखते हैं, वहां पे वैसे, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है। अभी यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो आप क्या करोगे, ऐसा है, प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3/8 हो जाएगा, ऊपर आएगा 3, डिवीजन में आएगा 8। ठीक है, अभी हमें एटलीस्ट रेशियो तो पता चल गया, वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन रेशियो तो पता चल गया हमें यहाँ पे कि एसआई का जो रेशियो है वो है 3, प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो है 8। अभी इन दोनों का हमें रेशियो पता चल गया है। अभी ये जो 3,500 है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो हमें अगर एक्चुअल में डिफरेंस पता है तो हम क्या करेंगे, रेशियो का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 - 3 कर दोगे 5 आएगा। ये जो 5 होगा उसी का ही एक्चुअल में वैल्यू 3,500 है, क्योंकि ये भी तो डिफरेंस है।
और ये भी तो डिफरेंस है, ये भी एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस है, ये भी जो आया है एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस आया है, मतलब फाई का वैल्यू किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। और हमें क्या पूछा है, सम, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया है, 8 आया है। तो अगर फाई का वैल्यू 3500 है तो 1 यूनिट का भी निकाल सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट का कितना होगा, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3500 इंटू 1 होगा 3500, और ये डिवाइड हो जाएगा 5, डिवीजन में आएगा 5, तो पर यूनिट या तो 1 यूनिट, दोनों का मतलब सेम है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 700। 1 का वैल्यू आया है 700। अभी 1 का वैल्यू अगर मिल गया तो हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 700 है, तो अगर एसआई चाहिए तो एसआई कितना है, 3 यूनिट्स है। 1 यूनिट का वैल्यू 700 है, तो 3 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, एसआई इक्वल्स टू 700 इंटू 3, 2100 हो जाएगा। वैसे ही प्रिंसिपल पूछा है तो 1 यूनिट का वैल्यू, एक का वैल्यू अगर 700 है तो 8 यूनिट्स का कितना होगा, प्रिंसिपल 700 इंटू 8 कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 700 इंटू 8 कितना होगा 5600। दोनों का वैल्यू मिल गया, प्रिंसिपल और एसआई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पहले क्या किया, रेशो निकाला, अभी जिसका वैल्यू दिया है उसी के वैल्यू से उसी को ही कंपेयर करोगे, जैसे 8 माइनस 3, 5 का वैल्यू कितना हुआ 3500। अभी ये जो निकाला है 5 का वैल्यू 3500, उसके बाद हमने पर यूनिट का वैल्यू निकाला, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकाला। अगर 1 यूनिट का मिल गया ना तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, 1 का वैल्यू जितना आएगा, जितना यूनिट से उसको बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। किसी को डाउट है, बोलो। विशाल, आपकी वॉइस अटक रही है। I like it. I like it. बताओ तो ऐसे क्या काम है? चलो, किसी को डाउट होगा तो पूछो।
सेकेंड पार्ट मतलब कौन सा पार्ट? चलो यहां तक समझा है, ये रेशियो तक समझा है, बताओ रेशियो तक सबको समझा है? अच्छा देखो, अभी यहाँ पे हमारा रेशियो आया है एसआई का 3, ठीक है, प्रिंसिपल का आया है 8। अभी यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू एक्चुअल वाला गिवन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो दिया है 3500, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल है और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, तो हमें भी यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। 8 - 3 = 5। अभी ये जो 5 है उसी का ही एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 3500 है। तो हमने क्या निकाला, 1 यूनिट का वैल्यू, मतलब पर यूनिट का वैल्यू कितना होगा। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3000 जो रेशियो है ना, उसी के नीचे आपको रेशियो का ही वैल्यू लिखना है, जो एक्चुअल है उसके नीचे एक्चुअल का ही वैल्यू आएगा। तो रेशियो के नीचे रेशियो का निकल लिखोगे और यहाँ पे एक्चुअल आएगा, मतलब 3500 इंटू 1 किया, 3500 आया, और ये जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा। 3500 डिवाइडेड बाय 5 700 हो गया। तो ये जो 700 है वो है पर यूनिट का वैल्यू, मतलब 1 का वैल्यू 700 है। अभी क्या पूछा है, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी 1 यूनिट का वैल्यू 700 है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा है, तो एसआई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 1 का वैल्यू 700 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 700 इंटू 3 2100। 1 का वैल्यू 700 है, तो 8 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 700 इंटू 8 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 5600। अभी सम मतलब प्रिंसिपल आएगा, एसआई मतलब यहाँ पे आया एसआई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मिल गया। क्या किया है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, उसके बाद जिसका भी रेशियो है बस मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू से। तो 700 से अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होता तो क्या करते, 700 इंटू जो भी वैल्यू दिया होता उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते। साक्षी, आपको समझ में आया या अभी कोई डाउट है, बताओ। सबका लिख के हो गया, बताओ। Yes, किसी का ma'am. बाकी है? यस मैम। अभी मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा अभी किया है वैसा ही दूंगी, वो अभी आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो if the SI simple interest on certain sum of money at the rate of 6.2/3% per annum for 4 years is rupees 4,400 less than its principal, then find simple interest and प्रिंसिपल। ठीक है, अभी जैसा क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम टू सेम करना है।
किसी को 6/3% का फ्रैक्शन पता है, बताओ। 1 by 15. 1/15 सही है, सही है, वेरी गुड। 1/15 लेके करो, आ जाएगा। अभी बता दिया आपको फ्रैक्शन, अभी सबको आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसका है डायरेक्टली 1/15। जैसे 1/8 लास्ट क्वेश्चन में लिया था, यहाँ पे लोगे आप 1/15। ठीक है, अब ये सब करो, ट्राई करो सब। $1,600, $6,000. 1600 6000, वेरी गुड अनिश, सही है। सबका आंसर आना चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही आएगा। 1600 और 6000. वेरी गुड विशाल, सही है। वेरी गुड पल्लवी। वेरी गुड देवंती, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड सिद्धि। चलो बाकी सब भी बताओ जल्दी। हो गया मैम। आयान, ओके। वेरी गुड पूजा। तो बताओ अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा बताओ। 7600. 7,000। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड नम्रता, सही है। दोनों का एडिशन हो जाएगा। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड आकांक्षा। चलो बाकी सब भी बताओ, सबका आना चाहिए। वेरी गुड दीप्ति, सही है। वेरी गुड कौशल, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड निनाद, वेरी गुड रिया, सही है। सबका आंसर आ रहा है, सही है। चलो SI equals to P into T into R divided by 100। अभी SI नहीं पता है, P भी नहीं पता है, टाइम है 4 years, R% है 6/3, मतलब डायरेक्टली लेंगे हम 1/15। 1/15 लेने से कितना इजी होगा, देखो SI डिवाइडेड बाय P इक्वल्स टू होगा 4/15। अभी यहाँ पे हमें दिया है 4400, आगे दिया है लेस देन, मतलब डिफरेंस दिया है। दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का वैल्यू कितना है 4400, तो 1 का वैल्यू कितना होगा
4400 डिवाइडेड बाय 11 कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 400 पर यूनिट का वैल्यू मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे है 4, मतलब 400 इंटू 4 कर दोगे, ये हो जाएगा 1600। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल यहाँ पे है 15, 1 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 15 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 400 इंटू 15, 6000। और अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो क्या करते, दोनों का एडिशन, मतलब 6000 और 1600 कितना हो जाएगा, 7600 होगा, मैम दोनों का एडिशन। हाँ बोलो, बताओ ना प्लीज, क्या क्या 1/15 कैसे आया बताओ ना please। 1/15, अच्छा देखो 6/2/3 है, 6/2/3 क्या है, परसेंटेज है, मतलब डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 6 इंटू 3 कितना होगा, 18, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा मिलेगा कभी भी तो इसका मतलब मिडल में प्लस होता है। 6 इंटू करना पड़ेगा, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, प्लस ये जो 2 है एज इट इज आएगा, और डिवीजन में क्या है 3 एज इट इज आएगा। 18 प्लस 2 कितना होगा, 20/3, लेकिन ये जो 100 है वो भी तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये डिवीजन में 100 है तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1 होगा, इसका मतलब तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1/100, 20/3 इंटू 1/100 होगा, 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, ऊपर होगा 1 इंटू 1 1, डिवीजन में होगा 5 इंटू 3 15, आया 1/15। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें एग्जाम में नहीं करना है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली याद रखना होता है, और कुछ नहीं, बाहर करना है डायरेक्टली, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना, मतलब जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता है वही हमें बाहर करना है, सब नहीं करना है, ठीक है। जब प्रिंसिपल हमारा जो परसेंटेज होगा तब मैं बता दूंगी क्या क्या आपको बाहर करना है। तो ये सब कैलकुलेशन बचाने के लिए डायरेक्ट हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए क्या, ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे, इसीलिए हमें डायरेक्टली बाहर करना होता है, ठीक है। और मोस्टली एग्जाम में जो रिपीट होता है वही हम लेंगे। चलो लिख, हो गया मैम। हो गया, रफ कर दो ना, मैम 1 मिनट 1 मिनट। लिखो लिखो। ये 6000 है ना प्रिंसिपल। 6000, यस, हो गया मैम। हो गया, चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself. आपको यहाँ पे t का वैल्यू पूछा है, t मतलब कितना इयर्स होगा वो पूछा है। Yes. विकास बोलो 12. कितना आया? 12 तो नहीं लग रहा है। 24. मेरा नहीं, 24 आ रहा है। 12 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। और किसी का आया आंसर? सिक्स है क्या मैडम? 6 नहीं है। 8. 8 भी नहीं है। जिनका हुआ है उनको आना चाहिए था। पूजा 24 आ रहा है, 24 नहीं है पूजा, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो।
चलो देखते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है, becomes 8 times of itself, मतलब ये जो itself दिया है वो किसके लिए दिया है? प्रिंसिपल के लिए, कि अगर प्रिंसिपल 1 है तो उसका वही जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जाता है 3 साल में। लेकिन बिकम्स बोला है, बिकम्स बोला है, बिकम्स के बाद दिया है 8 टाइम्स, तो ये जो बिकम्स बोला है और ये जो 8 टाइम्स आएगा वो प्रिंसिपल नहीं आएगा, वो आपका अमाउंट आएगा। अमाउंट 8 टाइम्स होगा, बिकम्स बोलेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू दिया होगा वो होता है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं होता है। मतलब उन्होंने बोला है अगर आपका प्रिंसिपल 1 है, ठीक है, ये अजम्पशन है मेरा, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया है 1। अभी प्रिंसिपल अगर 1 है तो उसका 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स मतलब 1 का 8 टाइम्स कितना होगा? 8 ही होगा। तो अगर प्रिंसिपल 8 टाइम्स होता है तो वो जो वैल्यू आएगा 8 का, वो 8 आपका प्रिंसिपल नहीं होगा, वो होगा आपका अमाउंट। और वो कितने साल के बाद बोल रहे? 3 इयर्स के बाद बोल रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इयर्स। 3 साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका अमाउंट बन जाता है, 8 टाइम्स बन जाता है, तो वो 8 टाइम्स होगा, वो अमाउंट होगा। और 3 साल के बाद बता रहे, और उन्होंने बोला इन हाउ मच टाइम, मतलब आपको ये पूछा है कि कितना ईयर्स होगा। इट विल बी, मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है, लेकिन प्रिंसिपल तो हर टाइम सेम होगा, अमाउंट चेंज होता जाएगा, ऐसा जैसे ईयर्स बढ़ेगा वैसा चेंज होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, एक ही वैल्यू पे सब वैल्यूज निकालते, तो वो प्रिंसिपल जो होगा, चाहे 3 इयर्स बोले चाहे कोई भी इयर्स बोले, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू अज्यूम करोगे यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगा। और उन्होंने बोला है इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 64 टाइम्स मतलब यहाँ पे जैसे 8 लिया था, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 64 लेना पड़ेगा। और उन्होंने पूछा है कितने टाइम में 64 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये तो अमाउंट है, ठीक है, ये तो दोनों का दोनों अमाउंट है, डायरेक्टली अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते। अमाउंट आपको दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, एक्चुअल नहीं पता लेकिन रेशियो में तो पता है। तो बताओ एसआई कितना होना चाहिए? एसआई कितना होना चाहिए बताओ? 7 होगा, सही है। 8 - 1 करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई अमाउंट होता है, तो यहाँ पे तो 7 ही आना चाहिए एसआई, और कोई वैल्यू नहीं आ सकता। 1 + 7 कर दो, अमाउंट हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 63 आ जाएगा, माइनस करके 63 आ गया। अभी आपको कंपेयर करना है एसआई को और ईयर को, इन दोनों को कंपेयर करना है, आपका ईयर मिल जाएगा। कंपेयर मतलब 7 को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 63 आएगा? किस वैल्यू से करना पड़ेगा? या तो 63 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, कितना होगा वैल्यू? 9 हो जाएगा। 7 × 9 होता है 63, तो यही जो 9 यहाँ पे लिखा है वही 9 यहाँ पे भी लिखना है। 3 × 9 27 इयर्स हो जाएगा आपका आंसर। क्या किया? प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, माइनस करके दोनों का एसआई लिख दिया। अगर एसआई आया है तो एसआई और ईयर का कंपेयर होगा, अमाउंट और ईयर का नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे अमाउंट का कंपेयर करते तो यहाँ पे आता 8 × 3 कितना होगा? 24, तो 24 भी आया है आंसर, लेकिन 24 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दिया होता है वो होगा आपका अमाउंट का वैल्यूज, एसआई का नहीं होगा। ऐसा अगर आप इसको अज्यूम करोगे तो आपका 24 आएगा, 24 राइट आंसर नहीं है, आंसर सही है 27 इयर्स, ठीक है। तो एसआई को और ईयर को कंपेयर करना है, अमाउंट को नहीं करना है। आप प्रिंसिपल को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। 1 करोगे तो ज्यादा बेटर है, और प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा तो दोनों टाइम पे 1 ही आएगा। किसी को डाउट है बोलो?
आप ऐसे याद भी रख सकते हो, बिकम्स के बाद अगर कोई वैल्यू दिया है तो वो आपका अमाउंट का वैल्यू होता है SICR में। ऑलवेज मैम। हाँ, मैम मल्टीप्लाई बाय 9 क्यों किया? मल्टीप्लाई 9 नहीं किया है, वो अपने आप आया है, 63 डिवाइडेड बाय 7 किया है तब 9 आया है। यहाँ पे अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 9 से ही करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 9 आया। ठीक है, ये अपने आप आया और यहाँ पे 9 आया है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी 9 लिया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो ऐसा होता है हर साल का सेम होता है, तो जैसे बढ़ेगा वो हर साल सेम वैल्यू से बढ़ता जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली हम ईयर को कंपेयर कर सकते हैं, ईयर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके। हो गया सबका? लिखिए। यस मैम। मैम एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। अच्छा देखो, उन्होंने बोला है अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, अभी सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे मेरा अजम्पशन हो गया, क्योंकि कोई वैल्यू दिया नहीं है तो हमें अजम्पशन करना पड़ेगा। यहाँ पे किया अजम्पशन 1। अभी उन्होंने बोला है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब उसी का ही 8 टाइम्स होता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो वो जो बिकम्स के बाद जब भी वैल्यू दिया होगा तो वो आपका होगा अमाउंट, तो वो 8 टाइम्स होगा, मतलब 1 का ही इंटू होगा, 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, क्योंकि इटसेल्फ बोला है। तो यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट 8। अगर अमाउंट 8 है, प्रिंसिपल 1 है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या होता है? अमाउंट होता है। तो ये 3 इयर्स के लिए बोला है, इसीलिए 3 इयर्स लिख दिया। अभी उन्होंने बोला है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही, तो प्रिंसिपल जो है वो ही रहेगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। 64 टाइम्स मतलब 1 का 64 टाइम्स होगा, अमाउंट आ जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अमाउंट 64 है, प्रिंसिपल 1 है, तो दोनों को माइनस करके 63 क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अभी 3 इयर्स में उन्होंने बोला, यहाँ पे पूछा कितना इयर्स होगा, तो आप कंपेयर करोगे एसआई को, अमाउंट को नहीं करोगे कंपेयर, एसआई को कंपेयर करोगे, क्योंकि एसआई जो होता है हर टाइम पे फिक्स होता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर का ले लो, सेकेंड ईयर का ले लो, थर्ड ईयर का ले लो, तो वो सेम होता है, फिक्स होता है। इसीलिए 63 डिवाइडेड बाय 7 किया, यहाँ पे आया 9। अभी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है तो ईयर को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया? 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 9 कितना आया आंसर? 27 ईयर्स आया। तो आप क्या करोगे? एसआई को और ईयर को कंपेयर करोगे, अमाउंट को कंपेयर नहीं करोगे। और बिकम्स के बाद जो भी वैल्यू दिया होता है वो हमेशा आपका क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, अभी सेम टाइप। हाँ बोलो मैम, आपने बोला इंटरेस्ट सेम होता है, इंटरेस्ट सेम नहीं होता है ना, वो तो चेंज भी होता है। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट सेम ही होता है। कहाँ चेंज होता है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो गया तो ऐसा चेंज होगा। वेरिएबल में
हाँ, वेरिएबल में देखो, अगर फर्स्ट ईयर का 100 है, फर्स्ट ईयर का, तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा? 100 ही होगा, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। लेकिन अगर 2 इयर्स का पूछेंगे तो क्या होगा? 200। 3 इयर्स का पूछेंगे तो क्या होगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, 2 इयर्स में फर्क है और सेकेंड ईयर में फर्क है, लेकिन हर साल सेम रहेगा, लेकिन वो ऐड करेंगे हर साल का। अगर 2 साल का पूछेंगे तो 100 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 100, तो 100 प्लस 100 200 होगा। लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर का होगा तो 100 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड ईयर का पूछेंगे तो भी 100 होगा, लेकिन 3 इयर्स का पूछेंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो जाएगा। ठीक है, a certain sum of money becomes double of itself in 6 years on simple interest. In what time it will be 10 times of itself. Principal amount. One double. Itself in 60. 54. कितना आया है? 54. वेरी गुड। किसका आया? मेरा मैम। विशाल, विशाल, आसिफ, सबका माइक ऑन है, बताओ। मेरा है मैडम। ओके, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड सिद्धि, सही है। ना 54. वेरी गुड रेणुका, सही है। 54. वेरी गुड विशाल,
वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड वंश, वेरी गुड देवांती, सही है। चलो फिर से आएगा प्रिंसिपल 1, बिकम्स डबल बोला है तो हमारा अमाउंट होगा 2, तो SI क्या हो जाएगा 1। 1 6 इयर्स में बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इयर्स। इन व्हाट टाइम इट विल बी, मतलब 1 की बात हो रही है, 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। SI 1 इंटू 9 होगा 9, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किससे होगा 9 से, 9 इंटू 6 54 इयर्स हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। सही है, सबका सही है 54। A sum of rupees 16,000 gives a simple interest of rupees 960 in 3 years. Find rate of interest per annum. टू परसेंट 2% आ रहा है, एक सेकंड। सही है, 2% सही है, वेरी गुड। टू क्यों लिया? अच्छा गायत्री, 2 क्यों लिया? क्योंकि डबल लिखा था ना, डबल। अगर 1 हम प्रिंसिपल को ये पूछ रहे हो ना, 2 क्यों लिया? अगर यहाँ पे 1 है प्रिंसिपल तो उसका डबल 2 ही आएगा, तो अमाउंट तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि डबल का मतलब 1 इंटू 2 2 ही आएगा। समझा? क्योंकि डबल लिखा था इसीलिए 2 लिया है। बोलो गायत्री, समझा? यही डाउट था आपको? वेरी गुड पल्लवी, सही है। चलो रेट, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बस आंसर जो भी दिया है वो पुट कर दो और आंसर निकालो। सम दिया है 960 दिया है, 3 इयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है।
सही है, सबका सही है। चलो, वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड वंश, वेरी गुड कौशल। सही। SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100 है। अभी SI कितना है? 960, क्योंकि उन्होंने बोला है SI हमारा 960 है, प्रिंसिपल है हमारा 16,000, टाइम है 3 years और R पूछा है और डिवाइडेड बाय 100 आएगा यहाँ पे। 960 इंटू 100 हो जाएगा, ये डिवीजन में आएगा। 16,000 इंटू 3 इक्वल्स टू R। 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल। यहाँ पे होगा 16 इंटू 6 डायरेक्टली 96 हो जाएगा। 3 इंटू 2 होगा 6, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2%। तो ये होगा हमारा आंसर। मैम आपने सम प्रिंसिपल आई मीन सम को आपने अमाउंट कहा था हाँ ना, मैम। नहीं 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 तो नहीं, आपने सम को मैंने प्रिंसिपल क्यों कभी लिया? कभी नहीं, सम का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, मैंने कभी अमाउंट नहीं बोला है। सम मतलब हमेशा प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन था तभी भी मैंने बोला सम मतलब प्रिंसिपल, SUM मतलब प्रिंसिपल होता है। बिकम्स अगर बोलेंगे, बिकम्स के बाद कोई वैल्यू दिया होगा तब वो अमाउंट होता है। सम मतलब अमाउंट कभी नहीं होता, सम मतलब हमेशा प्रिंसिपल ही होता है। लास्ट क्वेश्चन भी देखो, जो इसके पहले क्वेश्चंस किया है सब में सम को हमने प्रिंसिपल ही लिया है। देख लो एक बार क्वेश्चन, सम को हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल लिया है, अमाउंट नहीं लिया है। सम का मतलब हमेशा प्रिंसिपल होगा, कभी भी अमाउंट नहीं आएगा। इसके पहले का क्वेश्चंस भी चेक कर लो एक बार। सही है मैम। ओके, किसी को कंफ्यूजन होगा ना तो पूछा करो, कंफ्यूजन रखना मत। मैम एक बार ये फिर से हाँ, जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है ना वो बता दीजिए ना फिर से। अच्छा ये वाला हाँ देखो, 000 कैंसिल कर दिया है ये मैंने। 60 से डायरेक्टली डिवाइड किया है 96 को। 16 इंटू 6 होगा 96, तो यहाँ पे 6 आया और ये जो 3 है उससे डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आया। पहले 000 और 000 कैंसिल कर दिया, उसके बाद 16 इंटू 6 होगा 96 और यहाँ पे जो 3 बचा था 3 इंटू 2 कर दिया है 6, तो यहाँ पे 2% आएगा। ठीक है, डायरेक्टली 16 से किया था और कुछ नहीं है। डन मैम। ओके चलो,
certain sum at certain rate % per annum becomes rupees 2,100 in 2 years and rupees 2,250 in 5 years. Then find principal and rate of interest. ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, और वही हमें पूछा है दोनों का दोनों। मैम ये 2001 मैम आपका माइक म्यूट होगा। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। यहाँ पे तो ईयर्स दे दिया है, ठीक है, 2 years और 5 years ये दोनों दे दिया है। और ये क्या है बताओ, क्या है ये दोनों? अमाउंट है, 2100 अमाउंट और ये भी अमाउंट। सही है, अमाउंट है। 2 साल का अलग से अमाउंट दिया है, 2250 5 years का है, दोनों अलग अलग दिया है। ध्यान से सोचोगे तो थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा है ये, ठीक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है इसको। चलो किसी को आ रहा है, मैं बता दूं, बोलो। मैम आप बता दो। चलो ठीक है, हमें बस ईयर पता है कि 2 साल में एक जो प्रिंसिपल है उसमें अगर ऐड कर देंगे 2 साल का एसआई तो वो वैल्यू हो जाता है 2100,
और ये जो 2250 है वो 5 साल का ऐसा इंक्लूड होगा। मतलब ये जो 2100 है और यहाँ पे जो 2250 है, वहां पे जो दोनों में क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है, इसमें प्रिंसिपल इंक्लूड है और 2 साल का एसआई इंक्लूड है, इसमें 2100 में, और इसमें क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है और 5 इयर्स का एसआई इंक्लूड है। लेकिन दोनों में जो इंक्लूड है प्रिंसिपल उसका अमाउंट तो मतलब प्रिंसिपल जो सम होगा वो तो सेम होगा दोनों का। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो 2 साल का एसआई है और 5 साल का ऐसा है। मतलब अगर सोचो, अगर इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, मतलब 2250 में से अगर हम 2100 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगा वो क्या होना चाहिए, इसमें देखो क्या होना चाहिए वैल्यू, जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, एक्चुअल में वो वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 साल का ऐसा है। 3 साल का ऐसा, एग्जैक्टली 3 साल का ऐसा होगा। दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। देखो जो प्रिंसिपल होता है वो सेम ही होगा, ना ही ज्यादा ना ही कम, एग्जैक्ट वैल्यू जो 2 साल का निकालो, 5 साल का निकालो, 10 साल का निकालो, 15 इयर्स का निकालो, कोई भी साल का निकालो, जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अमाउंट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा चेंज होगा इसलिए अमाउंट चेंज होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा है 2 साल का इसमें इंक्लूड है, लेकिन मैंने क्या बोला है, हर साल का ऐसा है तो सेम होगा। लेकिन मतलब अगर आपका पहले साल का 100 है, सेकेंड ईयर का अगर 100 है, थर्ड ईयर का 100 है, फोर्थ ईयर का 100 होगा, ठीक है, वो तो सेम होता जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछेंगे कि पहले ईयर फर्स्ट ईयर का ऐसा क्या होगा, तो आप ऐसा क्या बताओगे, 100 बताओगे। अगर 2 साल का पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, 2 इयर्स का 200 हो जाएगा। वैसे अगर 400 4 साल का पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, 400 हो जाएगा। और अगर बताओ, अगर आपका यहाँ पे ले लो 5 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे ले लो 5 इयर्स, 5 इयर्स का हो जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि हर साल में सेम होता है ऐसा है। अगर 2 साल का आपके पास 200 ऐसा है, 5 साल का 500 है, तो इसमें से माइनस करके यहाँ पे कितना बचेगा, 300। तो ये जो 300 होगा वो कितने इयर्स का होगा, 3 साल का ऐसा होगा, क्योंकि 5 साल में से हम 2 साल माइनस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर माइनस डायरेक्टली करते हैं तो यहाँ पे जो बचेगा वो 3 साल का ऐसा ही होगा। आंसर आया दूसरा 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2000 प्रिंसिपल अमाउंट है। एक सेकेंड फिर से बताओ। 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हाँ, और 2000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। सही है, वेरी गुड। विशाल आपका है ना? हाँ यस मैडम, वेरी गुड, सही है। देखो अभी यहाँ पे तो माइनस किया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो, सेम एसआर है, ठीक है, सेम एसआर है, हम लेंगे 7 इयर्स का। 7 इयर्स का एसआर कितना होगा बताओ, सब बताओ कितना होगा, अगर हर साल में 100 है 700 हो जाएगा। 4 इयर्स का कितना होगा, 400। दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 300। कितने साल का ऐसा होगा फिर, 3 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। वही आपको यहाँ पे भी समझना है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वो शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो वैल्यू कहाँ से आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक से भी जा सकते हैं हम, लेकिन उससे टाइम जाएगा। बस आपको एक बार समझ में आया ना, यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे हम वो कैसे आया, या तो किसका वैल्यू आया है, तब आपको वो समझ में आएगा, तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा शॉर्ट ट्रिक समझने में भी, ठीक है। तो यही है। अभी प्रिंसिपल आप अगर यहाँ पे ऐड भी कर दोगे, अगर सपोज कर लो प्रिंसिपल है यहाँ पे 1000 का, आपको 100 आया है, मैंने यहाँ पे 2 साल का एसआई 200 है, प्रिंसिपल है 1000, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 1200 होगा, दोनों का एडिशन सिंपली। तो वैसे ही 5 इयर्स का क्या हो जाएगा, 1500, 1000 प्लस 500 अमाउंट हो जाएगा। तो चाहे आप अमाउंट में से माइनस कर लो, या तो ऐसा में से माइनस कर लो, जो आएगा वो क्या होगा, ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 300 ही आएगा, यहाँ पे भी 300 आएगा, दोनों में 300 ही आ रहा है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें से माइनस करते हो तो इनडायरेक्टली प्रिंसिपल भी माइनस होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल जितना वैल्यू यहाँ पे है उतना ही वैल्यू यहाँ पे है, तो दोनों में से तो डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैसे भी जा रहा है, तो जो बचेगा और जो माइनस होके आएगा वो आपका ऐसा ही होगा। बस डिपेंड किस पे करेगा कि आपका ईयर्स क्या है। ऐसा है हर साल का तो सेम ही होगा, लेकिन डिपेंड यहाँ पे क्या करता है कि आपका ईयर्स क्या है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो ही आपका ईयर्स को माइनस करने के बाद आएगा। तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट है हमारा 2100, यहाँ पे प्रिंसिपल और 5 साल का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को मिला के है 2250। तो यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो चाहे आप एसआई में से माइनस करो चाहे अमाउंट में से माइनस करो, जो आएगा वैल्यू तो सेम ही आएगा, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। डायरेक्टली क्या कर दोगे आप, यहाँ पे माइनस कर दोगे, मतलब यहाँ पे क्या करोगे 2250 माइनस 2100 कितना आएगा 150 आएगा। अभी देखो प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल गया, मतलब यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा, लेकिन दोनों में सेम प्रिंसिपल होगा, तो सेम वैल्यू से सेम माइनस कर देंगे, वो वैल्यू हट जाएगा। तो क्या बचेगा 2 साल का एसआई और 5 साल का एसआई बचेगा। तो 5 इयर्स के एसआई में से 2 इयर्स का माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितने इयर्स का एसआई होगा 3 इयर्स का होगा एसआई, 3 इयर्स का एसआई। ठीक है, 3 इयर्स का एसआई हमें मिल गया 150। अभी बताओ 1 ईयर का कितना होगा फिर एसआई 50 होगा, क्योंकि हर साल पे सेम होता है ना। 150 अगर 3 साल का है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, क्योंकि हर साल में एसआई सेम होता है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो यहाँ पे 1 ईयर का एसआई 50 आ जाएगा। तो 2 इयर्स का एसआई कितना होगा 100 हो जाएगा, डायरेक्टली डबल कर दो। देखो 50 आ गया, 1 ईयर का ऐसा है तो कितने भी साल का ऐसा निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 50, 2 साल का होगा 100, 3 साल का निकालोगे तो फिर से 150 आएगा, मतलब हमारा ये जो 50 है वो तो सही है। ठीक है, अभी तीनों साल का मिल गया हमें। अभी पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। अभी देखो यहाँ पे है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट में से अगर हम 2 साल का ऐसा माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा ना, और हमारे पास ऐसा है सब ईयर्स का है, अगर नहीं भी है तो भी हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ऐसा है। तो अमाउंट में से अगर हम 2 साल का ऐसा निकाल देंगे तो प्रिंसिपल बचेगा, या तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप, क्या करोगे अमाउंट में से 5 साल का ऐसा निकाल दोगे, प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल पूछा तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होगा अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन अगर अमाउंट है तो अमाउंट में से अगर एसआई माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वो तो 2100 है, लेकिन अमाउंट 2 साल का है तो एसआई जो होगा वो भी तो 2 साल का ही लेना चाहिए। 50 नहीं लेंगे क्योंकि 2 साल का एसआई माइनस वो करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट भी 2 साल का है। तो 2 इयर्स का एसआई कितना है 100 है, तो 2 साल का अमाउंट माइनस 2 साल का एसआई कितना बाकी होगा 2000। तो ये जो 2000 होगा वो भी हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का वैल्यू मिल गया 2000, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रिंसिपल का। लेकिन उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू SI। ठीक है, अभी यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, R हमें निकालना है, तो जो SI होगा वही T होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 साल का SI लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 2 साल का ले रहे हो ऐसा है तो 2 साल का लिखना पड़ेगा। अगर आप 1 साल का SI लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइम में 1 ईयर लिखना पड़ेगा। अगर 3 साल का SI ले रहे हो तो आपको 3 इयर्स निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 ईयर का ले लेते हैं। 1 ईयर का ऐसा है कितना है 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख दिया इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है हमारा 2000 है, 2000 लिख दिया इनटू टाइम क्या होगा 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का ऐसा लिया है इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। आर ही तो पूछा है, डिवाइडेड बाय 100 होगा।
0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा है 20, तो यहाँ पे 20 डिवाइड होगा, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू R। तो R परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो कि कितना आएगा 2.5। तो ये हो जाएगा हमारा R%, 2.5, जो हमारा होगा आंसर, सेकेंड का आंसर। प्रिंसिपल हो गया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2.5%। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बोला था डिफिकल्ट है, समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। किसी को डाउट है बोलो। डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। सबका लिख के हो गया? नहीं मैम। लिखो लिखो। हो गया सबका? बताओ। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल हमारा लेक्चर होगा, वहां पे यही कंटिन्यू होगा टॉपिक। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।